राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी अभी तक जहन से उतरी नहीं थी कि एक और कांड हो जाता है। सिया गोयल, केतन अग्रवाल, चेतन चौधरी। राजा रघुवंशी की जगह आते हैं केतन अग्रवाल, सोनम की जगह आती हैं सिया और राज की जगह चेतन चौधरी। अब इस पूरे मामले में 4 बड़े खुलासे हुए। मैं आपको इस वीडियो में वो 4 बड़े खुलासे बताऊंगा जो सिया गोयल और केतन अग्रवाल के जो केस था, लोहागढ़ फोर्ट जाकर केतन को धक्का दे देना, वो भी सिया उसकी जान ले लेती है, वो भी अपने जन्मदिन से 1 दिन पहले। ये सब कुछ फरवरी के महीने से ही प्लान किया जा रहा था, क्योंकि फरवरी में ही केतन और सिया की सगाई हो चुकी थी और चेतन जो कि सिया का बॉयफ्रेंड है, उससे सिया के बहुत पुराने संबंध। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कुछ महीनों में ही, इनफैक्ट इसी साल 2000 से ज्यादा कॉल सिया ने अपने बॉयफ्रेंड को किए थे, चेतन को। 2000 से ज्यादा कॉल इन दोनों के बीच हुई थी, 2000 से ज्यादा। चलिए मैं आपको कुछ बड़े खुलासे बताता हूं और देखिए, मैं फिर कह दूं, राजा रघुवंशी, सोनम, राज, पूरी कहानी हूबहू वही है। केतन अग्रवाल, सिया गोयल, चेतन चौधरी। सबसे पहले मैं आपको मृतक केतन अग्रवाल की मां का बयान सुनाता हूं। चौंकाने वाली बातें उन्होंने कही हैं। पॉइंटर्स में मैं आपको समझाता हूं कि केतन अग्रवाल की मां ने रोते हुए क्या क्या खुलासे किए हैं। इसमें आप बीती भी है, आंखों देखी भी है और खुलासा भी है। आंखों से आंसू निकल रहे थे, गमगीन थी, लेकिन जो बातें इन्होंने बताई हैं उनसे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। देखिए क्या कहा केतन की मां ने, मृतक केतन अग्रवाल की मां ने क्या कहा। देखिए, मेरा बेटा चला गया, उसकी पूरी जिम्मेदारी सिया और उसके बॉयफ्रेंड की है, चेतन की। सिया ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, मैंने तो उसे बहू मान लिया था। अभी तो उसका सारा सच सामने आना बाकी है। 2-3 बार मेरे घर आई थी, वो पूजा में आई, डिनर पर आई। मैंने उसको बोला कि हमारे यहां ड्रिंक्स और पार्टी वाला माहौल नहीं है, जरा इस लाइन पर गौर करिएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केतन की मां का, केतन के परिवार का, केतन के कुनबे का 600 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य है, 600 करोड़ रुपए का एम्पायर है। लेकिन अक्सर हम जब देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत रईस है, तो हम एक अनुमान लगा लेते हैं, पार्टी कल्चर होगा, ड्रिंक कल्चर होगा, हम एक अनुमान लगा लेते हैं, ये हमारी भी खामी है। लेकिन केतन पुणे के टॉप बिजनेसमैन के घर के होने के बावजूद केतन के घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था। नो पार्टीबाजी, या पार्टीबाजी की भी तो देर तक कोई पार्टीबाजी नहीं, और ड्रिंक्स तो घर में बिल्कुल नहीं। यहां से आपको कुछ हिंट्स मिलने शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि ये केतन की मां का बयान है। अब आगे देखिए, मैंने सिया को बोला कि हमारे यहां ड्रिंक्स और पार्टी वाला माहौल नहीं है। उसकी मां और पापा ने हमसे यह बात छिपाई, पूजा गोयल जिम्मेदार है। ये किसी का नाम उन्होंने लिया है, चूंकि सिया का टाइटल भी गोयल था, तो हो सकता है ये उनकी कोई रिलेटिव हो। वैसे केतन की मां इस पूरे इंटरव्यू में सिया से ज्यादा सिया की किसी बुआ पर गुस्सा थी, तो हो सकता है ये नाम वही हो। खैर, अब आते हैं। केतन की मां ने कहा कि उसकी मां यानी सिया की मां और पापा ने हमसे ये बात छिपाई। कौन सी बात? कि सिया ड्रिंक्स करती थी, पार्टी करती थी। ये बात सिया के घर वालों ने छिपाई। और ये बात कौन कह रहा है? केतन की मां। सिया को देखकर लगता ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर देगी, मतलब इनके बेटे की जान ले लेगी। मेरी जॉइंट फैमिली है, किसी को भी उस पर कोई शक नहीं हुआ, यानी सिया पर। जैसा कि इन्होंने पहले बताया कि एक बार डिनर के मौके पर आई, एक बार पूजा के मौके पे आई, ऐसे घुल मिल गई और किसी को कोई शक नहीं हुआ। अभी तक जो कहानी चल रही है, ये ड्रिंक्स और पार्टी वाली बात छोड़ दीजिए, पूरी हूबहू कॉपी है ये कहानी राजा रघुवंशी और सोनम के केस की। वहां भी सोनम गई थी घर पे, 2-3 बार राजा रघुवंशी परिवार वालों से मिली और घुली मिली,
लोगों को बहुत पसंद आई। किसी को शक नहीं था कि सोनम क्या प्लान करके बैठी है। मैं उसके साथ शॉपिंग भी कई बार गई, मैं उसको समझ ही नहीं पाई। केतन की मां का कहना है कि मैंने तो सिया के साथ कई बार शॉपिंग की, और जब ये कह रही थी कि हमारी ज्वाइंट फैमिली है, 20 लोगों का परिवार है। केतन की मां का जो परिवार है, केतन के पिता, जिस ज्वाइंट फैमिली में ये सब इकट्ठे हंसी खुशी के साथ साझा करते थे खुशियां, दीवारों के भीतर 20 लोग रहते थे। अब एक सदस्य कम हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ हर। अब देखिए सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने क्या तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा केतन के पिता ने कौन से खुलासे किए हैं। देखिए ये मैंने सोशल मीडिया पे ये कमेंट इसलिए आपको दिखाने के लिए रखा, बड़ा ही मार्मिक कमेंट है। क्या है? केतन वॉज बिजी प्लानिंग सियाज बर्थडे। 18 जून को केतन की मौत हुई और 19 को सिया का बर्थडे था। केतन वॉज बिजी प्लानिंग सियाज बर्थडे वाइल सिया वॉज प्लानिंग हिज डेथ। ये अपनी मंगेतर का जन्मदिन मनाने के लिए खुश था, तो ये अपने ही मंगेतर की जान लेने की पूरी साजिश रच चुकी थी, एग्जीक्यूट करना था बस। अब एक ये पोस्ट मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको दिखाता हूं। इसमें एक बड़ी अच्छी बात लगी है जो करोड़ों भारतीयों का सवाल है। हर किसी के मन में आ रहा है कि अरे भाई जान ही लेनी थी तो शादी के लिए मना कर देती। ये सवाल आ रहा है, इसी को इसमें उठाया गया और मैं जवाब देता हूं। पुलिस की पूछताछ में सिया ने यह भी बताया है कि वो चेतन के साथ भागी क्यों नहीं। भाई वो चेतन के साथ भाग भी तो सकती थी। जब आप किसी की जान ले सकते हैं, भाग जाओ किसी के साथ, वो ज्यादा आसान काम है। उसमें कोई जुर्म तो नहीं है ना, किसी की जान लेने जैसा सबसे संगीन जुर्म। अब देखिए इस पोस्ट में क्या लिखा है। इस पोस्ट में लिखा है, Why has killing someone become an alternative to a simple no, a breakup or a divorce? किसी को मार देना ना कहने से, शादी ना करने से, तलाक लेने से या ब्रेकअप से ज्यादा आसान है। ये बहुत बड़ा सवाल इसमें उठाया गया है। इनफैक्ट राजा रघुवंशी वाली कहानी हो या सिया वाली, सोनम वाली कहानी हो या केतन वाली, निचोड़ यही है, सवाल यही है। जान लेना आसान है, ना कहना मुश्किल है क्या? ये पूरी हैज ऑनेस्टी बिकम हार्डर देन मर्डर। क्या ईमानदार रहना इतना मुश्किल है कि खून हो जा रहे हैं? खून करना आसान है, ईमानदार रहना मुश्किल। अब देखिए, मेरे मना करने पर भी वो ड्रिंक्स करती थी। केतन की मां के नहीं रुक रहे आंसू, बोली सिया को फांसी मिले। केतन की मां ने 5 लोगों के लिए फांसी की डिमांड की है, जिसमें से एक सिया है, सिया का बॉयफ्रेंड है, सिया के माता पिता हैं, और सिया की बुआ के लिए भी इन्होंने फांसी की मांग की है। अब सोशल मीडिया पे क्या होता है, कुछ दूषित लोग भी होते हैं। गंदगी समाज में हर जगह है, हर कहीं है। कुछ लोग सोशल मीडिया में लाइमलाइट पाने के लिए, या एक नफरती एजेंडा होता है, एक जहनी सोच भी होती है, जो बहुत कन्विक्शन के साथ गलत चीजों को प्रेजेंट करते हैं। ऐसे लोग हर जगह हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि एक ही 2 यूजर है, पर मुझे ऐसा एक पोस्ट दिखा जिसमें कहा गया, व्हाई इज एवरी एक्टिंग एज जज ऑन SM? व्हाट इफ शी डिडंट पुश हर फियांस? उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों अभी से जज बन गए और निर्णय सुनाने लगे? हो सकता है सिया ने धक्का ना दिया हो केतन को, हो सकता है, पर अभी इस तरह की बातें लिखी हैं, पर इन्हें यह नहीं पता कि कुछ दिन पहले सिया केतन को जबरदस्ती जीत करके उसी लोहागढ़ फोर्ट पे ले गई थी, जो 400 फीट की ऊंचाई पर है, और वहां भी उसने केतन को धक्का दिया था, लेकिन केतन बच गया, उसने कोई झाड़ी उड़ी पकड़ ली। तब सिया ने बड़ी चतुराई से कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, सांप 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 करके ऐसा कुछ चिल्लाई वो। और एक चीज और जान लीजिए, केतन की बहन को शक हो गया था सिया पे, लेकिन तब तक केतन इस दुनिया में नहीं था। केतन ट्रैकिंग में बताते हैं कि ट्रेंड था, वो ट्रैकिंग पहले भी कई बार कर चुका था, तो ऊंची जगहों पर जाना उसको पसंद भी था और उसका वो अभ्यास था।
तो जो सिया ने बताया कि वो ऊंची जगह गया था और वो गिर गया, तो लोगों ने कहा वो तो ट्रैकिंग कई बार कर चुका है, ऐसे कैसे गिर जाएगा। तो एक वो भी मोड़ था जहां ये फंस गई। केतन के ये दादाजी हैं, ये केतन के दादाजी हैं। इन्होंने क्या कहा, सिया गोयल के परिवार से 35 साल की दोस्ती थी। इन्होंने कहा कि हम जिस परिवार में हमने अपने पोते का रिश्ता किया तो उससे 35 साल की दोस्ती थी, और एक पल में ऐसा कुछ हो गया कि अब यही उस परिवार के लिए फांसी की डिमांड कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इनकी जगह कोई भी परिवार होता वो यही डिमांड करता, क्योंकि इनका आरोप है कि सब मिले हुए, सबने मिलकर बात छिपाई है। और इनका यह भी आरोप है कि हो ना हो सिया के मां बाप को चेतन के बारे में भी पता होगा, लेकिन उन्होंने बात छिपाई। और जिस चीज ने मुझे चौंकाया, जरा वो देखिए, ये कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले हैं, सीडीआर और डिजिटल कम्युनिकेशन डेटा की जांच से पता चला है कि 1 जनवरी से जब केतन की मौत हुई 18 जून, 1 जनवरी से 18 जून तक 2004 कॉल्स हुए हैं सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन के बीच। 2004 कॉल्स। और फरवरी में सिया और केतन का इनकी सगाई हुई थी और नवंबर में शादी होनी थी। यानी सगाई से पहले ही केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बन चुका था। अब मैं आता हूं आपके एक सवाल के जवाब पर। आप सोच रहे होंगे कि पुलिस की पूछताछ में सिया ने क्या कहा कि वो चेतन के साथ भागी क्यों नहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो इसका जवाब है, पुलिस को सिया ने बताया कि उसे बदनामी का डर था कि अगर हम भागेंगे तो इससे बदनामी होगी, और अब जो उसने किया है उससे बदनामी नहीं होगी। मतलब मुझे हंसी आ रही है ऐसी दलीलों पर। अगर राजा रघुवंशी और सोनम के केस को ही कॉपी करना था तो उसका अंजाम भी तो जान लेते। अंजाम क्या हुआ उसका? अब मैं आपको केतन के पिता का बयान बताता हूं। केतन के पिता के बयान को जब आप जानेंगे, इनकी कही बातों को जब समझेंगे, तो आप समझ जाएंगे कितना खौफनाक ये खूनी प्लान था। देखिए, 31 मई को मेरा बेटा और सिया लोहागढ़ किले घूमने गए। फिर सिया ने जिद की और कहा कि 5 जून को भी लोहागढ़ किले जाना है। हमने कहा अभी तो आए हो, क्यों जा रहे हो? 6 तारीख की शाम को केतन और सिया को बाली जाना था, प्री वेडिंग शूट, इंडोनेशिया, बाली इंटरनेशनल टूर था ये। केतन था, सिया थी और परिवार के 1-2 लोग और थे, कुल 4 लोग थे। लेकिन रास्ते में केतन का पासपोर्ट चोरी हो गया तो वो लोग नहीं जा पाए। भाई जब केतन ही नहीं जाएगा तो प्री वेडिंग शूट कहां से होगा? बाद में पता चलता है कि वो पासपोर्ट सिया ने ही चुराया था या गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि बाली ना जा पाए, उसको प्री वेडिंग शूट नहीं कराना था। एक ही बैग में सबके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट थे, लेकिन गायब सिर्फ केतन का पासपोर्ट हुआ। अब देखिए, वापस से सिया फिर से जिद करने लगी कि लोहागढ़ किले जाना है घूमने, क्योंकि उसने स्पॉट तय कर लिया था। उसने यह भी तय कर लिया था कि हम बहाना क्या बनाएंगे कि कैसे केतन की मौत हुई। हमें समझ नहीं आ रहा था वो बार बार लोहागढ़ जाने की जिद क्यों कर रही है। 14 जून को वो केतन को लोहागढ़ ले गई और अचानक उसे धक्का मार दिया, लेकिन केतन एक पेड़ से टकराकर बच गया। सिया ने बहाना बनाया कि सांप आ गया, सांप आ गया, मतलब मैंने ऐसे ही सांप देख के ऐसे धक्का दे दिया। केतन ने सोचा मजाक कर रही है, वो बेचारा खूनी प्लान को समझ नहीं पाया। 18 जून को वो फिर से केतन को लोहागढ़ किला ले जाने के लिए बोलने लगी। उसने कहा कि मेरे दोस्त पार्टी रखना चाहते हैं, केतन तुम भी चलो। सिया ने केतन की मम्मी को, यानी इनकी पत्नी को, वीडियो कॉल किया और कहा कि आंटी केतन को बोलो कि साथ चले। अब जब ये लोग गए 18 जून को, वहां सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी भी पहुंचा। सीसीटीवी में उसकी जुपिटर स्कूटी भी दिखी। दोनों ने मिलकर केतन की जान ले ली। यह केतन के पिता का बयान है। और उसके बाद मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, 33 डिग्री सेल्सियस में सिया का बॉयफ्रेंड मर्डर स्पॉट के पास, इनफैक्ट केतन से 20 कदम पीछे हुडी पहनकर चल रहा है। 33 डिग्री सेल्सियस तापमान में हुडी पहनकर चल रहा है। पुलिस ने जैसे ही सीसीटीवी देखी, शक की सुई उसी पर घूम गई।
अब सब साफ हो चुका है। इनफैक्ट दोनों ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपना गुनाह कबूल कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी कहना हो इस ये क्राइम मिस्ट्री है इसके बारे में, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब करिएगा। हम इस क्राइम मिस्ट्री से जुड़ी, इनफैक्ट इट्स नॉट अ मिस्ट्री एनीमोर, हम इस मिस्ट्री से जुड़ी हर बारीकी और हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे।